गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है एसिडियन टेडपोल लार्वा। एसिडियन टेडपोल लार्वा किसका लार्वा है? हर्डमानिया का लार्वा। हर्डमानिया, जैसे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, इसका जो एडल्ट होता है इसमें कॉर्डेट का केवल एक ही कैरेक्टर होता है, जो प्राइमरी कैरेक्टर है कॉर्डेट का, कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना। ठीक है, लेकिन इसका जो लार्वा होता है उसके अंदर कॉर्डेट के प्राइमरी कैरेक्टर, तीन प्राइमरी कैरेक्टर कौन से हैं? नोटोकॉर्ड का पाया जाना, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का पाया जाना और फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना। तो ये तीनों ही कैरेक्टर इसके लार्वा में पाए जाते हैं। इसका मतलब एसिडियन टेडपोल लार्वा जो है इसके अंदर एडवांस कैरेक्टर होते हैं, जबकि एडल्ट के अंदर जो कैरेक्टर हैं वो प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं। और लार्वा के कारण ही हर्डमानिया को किस में रखा गया है? कॉर्डेट्स में रखा गया है। अब आते हैं हम इसके लार्वा की संरचना पर। इसका जो लार्वा होता है ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और 1.2 mm लगभग जो है लंबा होता है। पूरे शरीर के ऊपर इसके एक पतली टेस्ट पाई जाती है जो एक्टोडर्म के द्वारा सिक्रीट होती है। यहाँ डायग्राम में देखो, इसमें जो है लार्वा जो है इसमें बॉडी दो भागों में डिवाइडेड है। आगे का ओवल शेप का पार्ट ट्रंक कहलाता है और पीछे ये टेल वाला पार्ट है। ट्रंक वाला पार्ट लगभग 0.3 mm होता है और टेल वाला भाग लगभग 0.9 mm होता है। इस प्रकार टोटल लंबाई जो है ये होती है 1.2 mm। और यहाँ पर ये मिड डॉर्सल में पूरी क्या दिखाई हुई है? मिड डॉर्सल में डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है जो कॉर्डेट का एक प्राइमरी कैरेक्टर है। इसके आगे की साइड में यहाँ पर एंटीरियर वाली साइड में यहाँ पर 3 फिक्सेशन पेपिलिया होते हैं जो एक्टोडर्म के द्वारा ही बनते हैं। और ये जो फिक्सेशन पेपिलिया हैं ये सवृंत यानी स्टॉक मतलब इस तरह से डंडी है और आगे ये पेपिलिया हैं। तो इस तरह से 3 फिक्सेशन पेपिलिया हैं। फिक्सेशन पेपिलिया क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जब इसमें डेवलपमेंट होना होता है यानी मेटामॉर्फोसिस होना होता है तो इन पेपिलिया की सहायता से लार्वा अपने आप को किसी सबस्ट्रेट के साथ में चिपका लेता है और हेड वाला पार्ट उस समय नीचा होता है और टेल वाला ऊपर, जैसे शीर्षासन लगाते हैं ना, उस तरह की पोजीशन। तो ये जो फिक्सेशन पेपिलिया है इसकी सहायता से जो है लार्वा अपने आप को किसी सबस्ट्रेट से चिपका लेता है, इसीलिए इसको एडहेसिव पेपिलिया भी कहते हैं। 3 में से 2 होते हैं डॉर्सोलेटरल साइड में और 1 होता है मिड वेंट्रल साइड में। अब यहाँ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में 2 कौन से शो किए गए हैं? डॉर्सोलेटरल वाले फिक्सेशन पेपिलिया। और ये बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? इसके एक ट्रांसपेरेंट टेस्ट का आवरण। और ये क्या दिख रही है पूरी? यहाँ से ये पिंक कलर की पूरी क्या दिख रही है? मिड डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। और यहाँ ये वाला पार्ट क्या बता रहा है इसका? एलिमेंट्री कैनाल को। अब हम एक एक करके लेते हैं। पहले इसका जो है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड वाला पार्ट ही लेते हैं। ट्रंक वाले भाग में आगे डॉर्सल साइड में, क्योंकि डॉर्सल साइड में है ना, तो डॉर्सल साइड में क्या पाया जाता है? सेंसरी वेजाइकल। सेंसरी वेजाइकल जो है ये इसको हम ब्रेन वाला पार्ट भी इसका हम कह सकते हैं। इसका अलग से डायग्राम हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आ जाओ आप। ये है इसका सेंसरी वेजाइकल वाला पार्ट। ट्रंक वाला पार्ट है जिसमें सेंसरी वेजाइकल है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन। तो ये कहाँ पर है? डॉर्सल साइड में है। ये खोखला है, अंडाकार है और इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। और इसमें जो है सेंसरी ऑर्गन्स हैं लार्वा के। यहाँ ये सेंसरी ऑर्गन्स में इसके 2 नेत्रक हैं। नेत्रक यानी ऑसिलस। एक नेत्रक जो डॉर्सल साइड में उपस्थित है तो ये क्या कहलाएगा? पोस्टीरियो डॉर्सल ओसिलस। और एक जो कहाँ पर उपस्थित है? वेंट्रल साइड में उपस्थित है, तो ये क्या कहलाएगा? एंटीरियो वेंट्रल ओसिलस। एनिमल का ओरिएंटेशन अगर आपको ध्यान हो, यहाँ आप आ जाओ डायग्राम पर। यहाँ पर एनिमल का जो ओरिएंटेशन है ये एंटीरियर वाला पार्ट कौन सा होता है? जहाँ पर क्या है? ब्रेंकियल अपर्चर। और डॉर्सल साइड में क्या होता है? एट्रियल अपर्चर। तो यहाँ एंटीरियर पार्ट है तो इसके ऑपोजिट में बैक में यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट होता है। और यहाँ डॉर्सल है तो इसके ऑपोजिट में बैक में क्या होता है? वेंट्रल पार्ट होता है। तो इसी तरह से सेंसरी ऑर्गन एक क्या है? पोस्टीरियो डॉर्सल ओसिलस और दूसरा क्या है? एंटीरियो वेंट्रिकल वेंट्रल ओसिलस।
तो 2 नेत्रक हैं जो फोटोसेंसिटिव होते हैं, और एक पाया जाता है ऑटोसिस्ट, ऑटोसिस्ट जो एंटीरियर वेंट्रिकल के पीछे की साइड में है। और ऑटोसिस्ट का क्या कार्य होता है, तैरते समय जो लार्वा है उसकी बॉडी को बैलेंस बना करके रखना। तो ये हो गया इसका सेंसरी वेजाइकल, जिसके अंदर 3 क्या हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, 2 ऑसिलाई हैं और 1 ऑटोसिस्ट है। इसमें जो सेंसरी वेजाइकल है ये बाहर की तरफ एक कोशिकीय स्तर है इसके। यहाँ अब इसके आगे की तरफ आते हैं। आगे की तरफ ठोस नर्व सेल्स होते हैं। ये ठोस नर्व सेल्स आगे की तरफ जो बनाते हैं इसको क्या कहेंगे, सेरिब्रल कोन, क्योंकि कोन की शेप का है तो सेरिब्रल कोन बनाएगा ये। और पीछे की साइड में जो ये ठोस नर्व सेल्स हैं ये बनाते हैं विज़रल गैंग्लिया। और अब ये विज़रल गैंग्लिया शरीर की पूरी लंबाई में कहाँ तक चला जाएगा, टेल वाले भाग तक। यहाँ आ जाते हैं हम वापस इस डायग्राम पे। ये हो गया सेंसरी पेपिला शो किया गया है, सेंसरी वेजाइकल शो किया गया है जिसमें 2 ऑसिलाए हैं और नीचे की तरफ ऑटोसिस्ट है। आगे की तरफ सेरिब्रल कोन वाला पार्ट है, पीछे की तरफ विज़रल गैंग्लिया है। और अब ये पूरा कहाँ तक जाएगा, टेल के एंड वाले भाग तक जाएगा और इस तरह से बन जाता है ये डॉर्सल ट्यूब्युलर नर्व कॉर्ड। ठीक है, अब लेते हैं हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम वाले भाग में। डाइजेस्टिव सिस्टम वाले भाग में यहाँ देखो छोटा सा माउथ है, लेकिन माउथ के ऊपर आवरण है, यानी माउथ यहाँ पर ओपन नहीं है। इसका मतलब लार्वा जो है वो भोजन ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि माउथ के ऊपर चोल है, इसका आवरण है टेस्ट का। और जो है ब्रैंकियल सैक एक संकरी सैक लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद में बड़ी साइज़ का क्या है, फेरिंक्स वाला भाग है। फेरिंक्स वाले भाग में आप देखो पार्श्व में केवल 1 जोड़ी गिल स्लिट्स हैं, जबकि हर्डमानिया जो एडल्ट होता है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि दोनों पार्श्व में लगभग 2 लाख के करीब क्या पाए जाते हैं, स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। लेकिन लार्वा के अंदर फेरिंक्स के दोनों साइड में केवल 1 जोड़ी क्या है, गिल स्लिट्स है, जो बाद में 6 जोड़ी तक बनते हैं केवल। और इसके अधर सतह पर यानी वेंट्रल साइड में क्या है, एंडोस्टाइल। ये तो जो है हमने ब्रैंकियल सैक में पढ़ा था, एडल्ट में भी पाई जाती है एंडोस्टाइल, यानी जो वेंट्रल खांच है, फेरिंक्स के नीचे पाई जाती है वेंट्रल खांच, एंडोस्टाइल है। इसके आगे एलिमेंट्री कैनाल अगर हम ले रहे हैं अभी, तो फेरिंक्स के बाद कौन सा हिस्सा आता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस एक संकरी नलिका संरचना है। ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक वाला पार्ट, तो स्टमक जो है एक फूली हुई संरचना है। स्टमक के बाद में आता है इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन भी एक सक्रिय नलिका के रूप में है और ये लास्ट में एनस के द्वारा ओपन होती है एट्रियल कैविटी में लेफ्ट साइड में, क्योंकि इंटेस्टाइन इसकी कहाँ पाई जाती है, लेफ्ट साइड में। तो ये कहाँ ओपन होती है, एनस के द्वारा जो है एट्रियल कैविटी में लेफ्ट साइड में ओपन होती है। ये हो गया इसका एलिमेंट्री कैनाल वाला भाग लार्वा का। अब यहाँ देखो इसमें एंडोस्टाइल जहाँ एंड हो रही है वहाँ पर हार्ट रूडिमेंट है, यानी हार्ट पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो ये कौन सा पार्ट है, यहाँ पर हार्ट रूडिमेंट वाला पार्ट है। अब हम आते हैं इसके टेल वाले भाग में। टेल जिसके अंदर एडवांस कैरेक्टर है, यहाँ टेल के बीच में क्या है, यहाँ पर ये जो पर्पल कलर का शो किया है नोटोकॉर्ड है, जो इस टेल को सपोर्ट प्रदान करता है। और यहाँ पर ये जो लाइनें शो कर रही हैं, ये शो कर रही हैं मायोटोम्स। जैसे कॉर्डेट्स के अंदर जो मसल्स होती हैं तो वो जो है मायोटोम्स होते हैं, तो ये क्या शो कर रहे हैं, इसके मायोटोम्स को शो कर रहे हैं। और यहाँ पर ये टेल फिन है, तैरता है ना ये, तो ये टेल फिन या कॉडल फिन है। तो ये कॉडल फिन जो है ये भी किसकी बनी हुई है, इसमें टेस्ट की बनी हुई है, जो इस टेल को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से ये हो गया इसका क्या स्ट्रक्चर ऑफ एसिडियन टेडपोल लार्वा। अब हम लेते हैं इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें दोनों स्टेप होंगे, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी होगा और प्रोग्रेसिव चेंजेस भी होंगी। रिट्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, एडवांस कैरेक्टर हैं लेकिन अब क्या हो रहे हैं, वो एडवांस कैरेक्टर इसके डिसअपियर हो रहे हैं और सिंपल में कन्वर्ट हो रहे हैं। और प्रोग्रेसिव में क्या होगा, जो चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट जो आ रहे हैं वो होगा प्रोग्रेसिव में। हम इसमें केवल रिट्रोग्रेसिव चेंजेस पहले ले लेते हैं। टेल वाला पार्ट अगर हम लेते हैं तो टेल जब इसकी डीजेनरेट होगी, तो टेल में उपस्थित नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाएगा। टेल में उपस्थित जो ये नर्व कॉर्ड है,
ये नर्व कॉर्ड भी पूरी जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नर्व गैंग्लियन, नर्व नोटोकॉर्ड जो है ये नर्व कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें नर्व कॉर्ड जो है ये न्यूरल ग्लैंड और नर्व गैंग्लिया तक सीमित रह जाती है केवल। तो ये नर्व कॉर्ड भी डिसअपियर हो जाएगी, नोटोकॉर्ड भी डिसअपियर हो जाएगी, और ये मायोटोम्स जो हैं ये भी क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या है, एडवांस कैरेक्टर कॉर्डेट का केवल क्या रह जाएगा, प्रिमिटिव ये फेरिंक्स में पाए जाने वाले गिल स्लिट्स। बाकी ये जो कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड का पाया जाना और डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का पाया जाना, ये क्या हो गए, डिसअपियर। टेल के डिसअपियर होने के साथ में ये भी डिसअपियर हो जाएंगे। और टेल जो है इसमें डीजेनरेट होने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, फैगोसाइटोसिस, कोशिका भक्षण विधि के द्वारा। एक तो ये हो गया रेट्रोग्रेशन। दूसरा, इसके अंदर जो एडहेसिव पैपिलिया हैं, ये एडहेसिव पैपिलिया भी पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, अदृश्य, क्योंकि इनका काम केवल कब तक था, जब तक इसका डेवलप मेटामॉर्फोसिस शुरू होना है उस समय इसको किसी सबस्ट्रेट के साथ में चिपकना। अब मेटामॉर्फोसिस शुरू हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है, तो ये भी जो है एडहेसिव पैपिलिया भी क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। इसी तरह से जो सेंसरी वेसाइकल है, सेंसरी वेसाइकल वाला पार्ट है लार्वा में, जिसके अंदर 2 ऑसिलाई हैं और 1 ऑटोसिस्ट है, तो ये दोनों ऑसिलाई और ऑटोसिस्ट भी क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब ये स्थानबद्ध है, तैरना है नहीं, तो बॉडी का बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो है ये ऑसिलाई और ऑटोसिस्ट भी क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। अब इसका एक और जो मेन पार्ट होता है वो होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, जो फिक्सेशन पैपिलिया है और माउथ, इन दोनों में जो है दूरी बढ़ने लगती है। किसमें, ये फिक्सेशन पैपिलिया या हम कह सकते हैं एडहेसिव पैपिलिया और माउथ, तो इनके बीच में जो स्पेस है इसमें तेज़ी से वृद्धि होती है, और इससे क्या होगा, माउथ घूम करके 90 डिग्री एंगल पर खिसक जाता है। लेकिन एट्रियोपोर वाला जो भाग है वो अपनी ही स्थिति में बना रहता है, और यही कारण है कि एडल्ट के अंदर जो माउथ वाला पार्ट है या जो ब्रेंकियल अपर्चर वाला पार्ट है उसे क्या कहा जाता है कि ये एंटीरियर पार्ट है, और एट्रियोपोर वाला पार्ट क्या है, डॉर्सल साइड में उपस्थित है। तो इस तरह से इसमें होता है रेट्रोग्रेसिव चेंजेस। अब हम ले लेते हैं छोटा सा टॉपिक इसका, प्रोग्रेसिव चेंजेस का। प्रोग्रेसिव चेंजेस में हम आते हैं नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि ये पूरी डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, ये तो डिजेनरेट हो गई, तो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की जगह क्या बन गया, अब एडल्ट में न्यूरल ग्लैंड और नर्व गैंग्लिया बना लेती है, ठीक है। और इसके साथ में जो है अब हम लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल में क्या प्रोग्रेस हो रही है। लार्वा के अंदर ये लार्वा भोजन ग्रहण नहीं कर रहा, तो माउथ के ऊपर क्या पाई जाती है, एक टेस्ट पाया जाता है, लेकिन ये टेस्ट, इसके ऊपर की जो टेस्ट है ये जो है हट जाती है, और ये माउथ जो है ये क्रियाशील हो जाता है, फंक्शनल माउथ हो जाता है, और यहाँ से जो है ये पानी साथ आएगा और पानी के साथ भोजन के कण भी आएंगे, और इसके अंदर जो सिलियरी सिस्टम है इसका पूरा अंदर वो पूरा डेवलप, यानी टेंटिकल्स वाला भाग और सिलियरी वाला भाग और फेरिंक्स 2 भागों में बंटना, वो सारा जो है इसमें डेवलप हो जाता है। फेरिंक्स जो है ये साइज़ में बड़ा हो जाता है, और फेरिंक्स के अंदर जो स्टिग्मेटा की संख्या है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, और फेरिंक्स के अंदर ब्लड वेसल्स विकसित हो जाती हैं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है, फेरिंक्स में जो ब्लड वेसल्स हैं उनके और बाहर से जो पानी आ रहा है उनके बीच में। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो हैं ये बहुत अधिक विकसित हो जाती हैं, और स्टिग्मेटा की संख्या भी बहुत बढ़ जाती है। अब इस वाले भाग को के फेरिंक्स वाले भाग के 2 भाग हो गए, कौन कौन सा, आगे का जो साइफन वाले भाग में है, ब्रैंकियल साइफन वाले भाग में, वो तो कहलाता है प्री ब्रैंकियल जोन, और पीछे का भाग बन जाता है ब्रैंकियल सैक। तो ब्रैंकियल सैक पूरी तरह से विकसित हो जाता है, और स्टमक जो है ये भी साइज़ में बड़ा हो जाता है, इंटेस्टाइन भी साइज़ में बड़ी हो जाती है, और लीवर का विकास होता है। लीवर जो स्टमक को दोनों साइड से घेर करके रखता है, लेफ्ट लीवर लोब एंड राइट लीवर लोब, तो लीवर का विकास होता है। इसी तरह से एट्रियल कैविटी जो है ये भी आकार में बढ़ जाती है। लार्वा के अंदर हार्ट जो है ये रुडिमेंट के रूप में उपस्थित है, लेकिन एडल्ट के अंदर हार्ट और पेरिकार्डियम का पूरा निर्माण हो जाता है। लार्वा के अंदर जो मीजोडर्मल सेल्स हैं उन मीजोडर्मल सेल्स से जो है एडल्ट में गोनैड्स बनते हैं और गोनोडक्ट बनते हैं। लार्वा के अंदर कहीं गोनैड शो नहीं किए हुए, जो मीजोडर्मल जो सेल्स हैं उनके द्वारा गोनैड्स और गोनोडक्ट का निर्माण होता है। और टेस्ट जो है
ये जो पतला आवरण है टेस्ट का, ये भी पूरी तरह से विकसित हो जाती है, एनिमल को पूरा घेर लेती है और पश्च सिरे पर टेस्ट मोटी होकर के क्या बनाती है, मजबूत पाद यानी फुट का निर्माण करती है, जिसकी सहायता से जंतु सतह से चिपका हुआ रहता है। इस प्रकार से क्या हुआ, एक सक्रिय स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जटिल रचना वाला कॉर्डेट कैरेक्टर वाला लार्वा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अचल सरल अविकसित एसिडियन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें केवल एडल्ट में केवल कॉर्डेट का कैरेक्टर कौन सा है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना। दैट्स ऑल, थैंक यू।